हाँ जी बच्चे, आज हम वन शॉट वीडियो लेंगे डेथ ऑफ पार्टनर की। देखो याद रखना, मैंने हमेशा जैसे पहले बोला था वही बात अभी बोलूंगा कि जो रिटायरमेंट है वही डेथ है, जो डेथ है वही रिटायरमेंट है। दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लो। एक में बंदा चला जाता है, एक में चला ही जाता है, यही अंतर है। एक में बंदा जिंदा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के पीछे मैंने कारण बताए थे कि बंदा रिटायरमेंट क्यों ले रहा है। या तो उसकी पटना नहीं रही अपने पार्टनरों से, मतलब वो खुद चाहता है कि मैं फर्म रिटायर हो जाऊं, या फिर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कोई नॉर्म्स है, या फिर उसने कोई एक्ट का है अगेंस्ट फर्म, मतलब बाकी बचे पार्टनर से निकालना चाहते हैं। तभी बंदा निकाला जा सकता है, रिटायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। रिटायरमेंट की डेट फिक्स हो सकती है, डेथ की डेट फिक्स नहीं है। आए ना, डेथ कब मरेगा आदमी हमें क्या पता। बोलो आए ना, डेथ का कोई कारण नहीं है मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, नहीं, मैंने एक्ट अगेंस्ट फर्म करा है, मेरा खून कर दो या चक्कू मार दो मेरे चक्कू। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ही नहीं है, दर्द हो गया। मजाक बना में जोर, जोर से लग गए। सही है बेटा तू। हाँ, बात कर रहे हो भाई। तो यानी कि क्या है, रिटायरमेट में जिसे रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं, डेथ में उसे डिसीज पार्टनर बोलते हैं, मरा हुआ पार्टनर, मतलब चला गया फर्म छोड़ के, टाटा बाय बाय सी यू कर गया। तो भैया दुनिया को टाटा बाय बाय सी यू कर गया, तो फर्म को तो करेगा ही करेगा। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हुआ रिटायरमेंट डेथ में, कि नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो रहे हैं, कम होते हैं, दोनों में कम होते हैं। तो मैंने बोला ना कि जो एडमिशन जो रिटायरमेंट में वही डेथ में कुछ भी अंतर नहीं है। बस याद रखना कि रिटायरमेंट में बंदा जिंदा है, उसको पैसा हम खुद देंगे, मतलब खुद ले सकते हैं अपना पैसा। और डेथ में तो बंदा मर गया, तो उसका पैसा किसे मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, घर वालों को मिलेगा। क्लियर ही नहीं है। इधर जो मुख्य दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, क्लियर नहीं है। इधर मुख्य जो पॉइंट तो वैसे एक ही है, एक तो सेक्शन 37 है, एक तो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 37 का। सेक्शन 37 तो ऑब्वियसली बात है वो डेथ में भी आ सकता है और रिटायरमेंट में भी आ सकता है, क्लियर नहीं है। फिलहाल हम सेक्शन 37 की बात नहीं करेंगे, फिलहाल जो कॉन्सेप्ट एड ऑन हुआ है हम उसकी बात करेंगे, क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर की। किसकी बात कर रहे हैं? डेथ ऑफ पार्टनर की। रिटायरमेंट की बात है ना। देखो, डेथ में जिसे डिसीज पार्टनर कहते हैं, रिटायरमेंट में उसे क्या कहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर। बाकी बचे पार्टनर क्या कहलाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। इधर जो मेन मुद्दा जो हमारा ऐड हो रहा है वो क्या मुद्दा है कि मान लीजिए 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट दी जा रही है। आपको पता है रिटायरमेंट में और एडमिशन में दोनों में मेन पॉइंट हमारा क्या था कि जिस दिन की बैलेंस शीट होती थी उसी दिन 31 तारीख को या 1 तारीख को ही बंदा रिटायर हो रहा होता था या बंदा एडमिट हो रहा होता था। 31 तारीख को या 1 तारीख को। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो 31 मार्च 2022 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। डेथ की डेट फिक्स नहीं होती, डेथ कभी भी हो सकती है। डेथ हो गई कब को, 15 जुलाई को, ये बंदा मर के तैयार हो गया, ठीक है, मर के तैयार हो चुका है अब ये, लेकिन अर्थी तैयार है। पहले 3 पार्टनर थे, ये शायद तनिष्क था, है ना, ठीक है, तनिष्क, शिवांश, नमन। अच्छा हाँ, तनिष्क, शिवांश और नमन 3 पार्टनर थे। 3-2-1 का रेशियो था। तनिष्क की मौत हो जाती है, तनिष्क मर जाता है, तो कितने पार्टनर बचते हैं, खाली 2, शिवांश और नमन। क्लियर नहीं? पहले थे 3, बाद में थे 2। एक अर्थी चली, डोली चली। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब सवाल है कि जो पार्टनर मर गया है वो इस डेट में मरा है, यानी कि इससे पहले वो जिंदा था। बोलो हाँ या ना। अगर वो इससे पहले जिंदा था तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक गिनो, 31 मार्च में गिनना, अप्रैल, मई और जून और आता जुलाई, कितने महीने बैठ गई है, 3.5 महीने। तो 3.5 महीने तक बंदा जिंदा था तनिष्क, तो 3.5 महीने का क्या मांगेगा, हमसे कहेगा कि भैया मैं तो जिंदा था, मेरा प्रॉफिट या लॉस तो दो। क्या तो कह कुछ नहीं सकता, ये मर चुका है, लेकिन बनता तो है, ईमानदारी ये तो कहती है। तो 3.5 महीने का जो प्रॉफिट लॉस है हमें इसको देना है, क्लियर नहीं है? इसको नहीं देंगे, इसके घर वाले को देंगे, एग्जीक्यूटर को देंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर नहीं है? अब वो 3.5 महीने का प्रॉफिट निकालने के कई सारे रास्ते हैं। जैसे पहला रास्ता क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मान लो, लास्ट ईयर प्रॉफिट का एवरेज, पिछले साल के प्रॉफिट का 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज को बेस मान लो, या फिर टर्नओवर, टर्नओवर के बेस पर, मतलब पिछले साल की सेल और पिछले साल के प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। क्लियर ही नहीं है? या एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल सेल। क्लियर ही नहीं है? एक्चुअल में ही निकाल लो, एक्चुअल कैलकुलेशन। नॉर्मली एक्चुअल कैलकुलेशन बड़ी कम दी जाती है,
9 महीने तुम्हें 3 पैटर्न ज्यादा दिए जाते हैं, क्लियर ही नहीं है। आओ जरा आगे बढ़े। मैंने यहाँ पर क्या करा, एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। मैंने बोला कि बेटा कि मान लीजिए हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के कहानी को आगे बढ़ाना है। देखो याद रखना, जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी, एवरेज भी, टर्नओवर भी, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है, कैलकुलेशन मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि हमें जर्नल एंट्री क्या बनानी है। बात क्लियर हुई है नहीं हुई? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तनिष्क, शिवांश, नमन 3 पार्टनर है, 3-2-1 का रेशियो है। तनिष्क मर जाता है, इसकी मौत हो जाती है, तो बन जाते हैं 2 पार्टनर, शिवांश और नमन। इनका रेशियो कितना है? 2:1। पहले थे 3 पार्टनर ओल्ड रेशियो, बाद में बची ये 2 पार्टनर न्यू रेशियो, क्लियर ही नहीं है। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 90,000 का प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। मान लीजिए 31 मार्च 22 की तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी है, मान लीजिए 15 जुलाई 2022 को तनिष्क मर जाता है, क्लियर ही नहीं है। तो देखो 31 मार्च 22 के बाद हमारा ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 23। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? या ध्यान से देखना, 31 मार्च 22 के बाद 31 मार्च 23 ये हमारा ईयर एंड आएगा। बंदा मरा कब है? 15 जुलाई को मरा है। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम पीरियड था? 3.5 महीने का टाइम पीरियड था। बेटे बोलो हाँ या नहीं? तो 3.5 महीने बंदा जिंदा था। कौन जिंदा था? तनिष्क जिंदा था। तो तनिष्क को हम कह देंगे 3.5 महीने का प्रॉफिट लॉस देंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो 2 में डूब जाना, क्लियर ही नहीं है। अब देखो तनिष्क के जाने के बाद 15 जुलाई के बाद कितने पार्टनर बचेंगे? 2, शिवांश और नमन। बोलो हाँ या नहीं? कितने महीने? यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 महीने। भैया टोटल कितना बैठेगा? 12 महीने बैठेंगे ना? बोलो हाँ या ना? टोटल 12 महीने, ये 3.5, ये 8.5। पहले 3.5 महीने 3 पार्टनर थे, तनिष्क, शिवांश, नमन। तनिष्क चला गया, बाद के 2 महीने 2 पार्टनर बचे, शिवांश और नमन। बोलो हाँ या ना? आपको पता है क्या देखना है? आपको चेकआउट करना है कि जो पार्टनर बच रहे हैं, शिवांश और नमन, रिमेनिंग पार्टनर, उनके बीच की रिलेशनशिप, ठीक है ना, तनिष्क के जाने से पहले और तनिष्क के जाने के बाद क्या रही? बताओ, तनिष्क के जाने से पहले शिवांश और नमन की रिलेशनशिप क्या थी? 2:1। और तनिष्क के जाने के बाद भी क्या है? 2:1। तो मतलब क्या है, इनकी बीच की रिलेशनशिप चेंज हो रही है? नहीं हो रही चेंज। अगर रिलेशनशिप चेंज नहीं हो रही है तो तुम एंट्री किसके थ्रू लगाओगे? पीएनएल सस्पेंस के थ्रू। किसके थ्रू? पीएनएल सस्पेंस के थ्रू। अब देखो आपको 3.5 महीने का प्रॉफिट निकालना है, किसके बेस पर? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। भैया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 90,000। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ हाँ जो कैमरे के अंदर बैठे हुए तुमसे पूछ रहा हूँ भैया, मैं मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है 90,000 है, ये तो भैया प्रीवियस ईयर में कितने महीने होंगे? 12 महीने। तो इनकी प्रॉफिट कितने महीने का होगा? 12 महीने का। हमें 12 महीने का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कितने महीने का चाहिए? मात्र 3.5 महीने का। तो मैं क्या T/12 करूँ ना करूँ? 90,000 इंटू 3.5/12 करूँ ना करूँ? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इंटू T/12 करूँ ना करूँ? क्या इतनी बात मेरी भेजे में जा रही नहीं जा रही है? लेकिन ये 3.5 महीने का प्रॉफिट सारा तनिष्क को दे दूं क्या? नहीं, ये तो तनिष्क, शिवांश, नमन तीनों का है। मुझे किसका चाहिए? मात्र मरे हुए बंदे का, मरे हुए बंदे का। और मरा हुआ कौन है? मरा हुआ कौन है? तनिष्क। कौन है मरा हुआ? मरा हुआ है तनिष्क। इसलिए तो तनिष्क के शेयर से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब मरे हुए पार्टनर के शेयर से, मरे हुए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दी। क्या मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोले फटाफट हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? बोले क्लियर ही नहीं है। और मरे हुए पार्टनर के शेयर कितने? 3/6, 3/6। तो तनिष्क को मरते मरते 13,125 का प्रॉफिट मिल गया। अब ये जो हमें प्रॉफिट देना है, जब प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल होती है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? और क्रेडिट। और किसको डेबिट कर देंगे? पीएनएल सस्पेंस को। मैंने बोला था पीएनएल सस्पेंस एक नोशनल अकाउंट, एक बनावटी अकाउंट है। जब एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में आप पूरा फुल फ्लैश प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे और एक कंप्लीट प्रॉफिट निकालोगे, जिसे मैंने 1,20,000 माना था, उसमें से क्या कर दोगे? पीएनएल सस्पेंस को एडजस्ट करने के बाद बचा प्रॉफिट शिवांश और नमन बांटी 2:1 में, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप पूरे साल कितनी रही है? 2:1 की रही है। बोलो हाँ या नहीं? आया समझ में नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? और अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? उल्टी। क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? उल्टी एंट्री बन जाएगी। तनिष्क मतलब कैपिटल होते क्रेडिट, कम कर देंगे डेबिट। तनिष्क कैपिटल डेबिट पीएनएल सस्पेंस। क्या बात है? क्या बात है? बोलो हाँ या नहीं? आया नहीं आया? ये कब बनी एंट्री बताइए? ये पीएनएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री कब खींचोगे? जब रिलेशनशिप सेम है, जब रिलेशनशिप सेम नहीं है, जब रिलेशनशिप सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर चेंज आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ। मतलब ये फंडा रिटायरमेंट में भी आ सकता है, बट आता नहीं है। तुम्हारे केस में डेथ में ही आता है, ठीक है ना? अगर रिलेशनशिप चेंज हो जाती है, बताओ
बंदा कितने महीने जिंदा था? 3.5 महीने जिंदा था। बाद में कितने महीने बचे? 8.5 महीने बचे। ये तो बात भेजे में जा रही होगी तुम्हारे। बताओ यहाँ पे क्या रेशियो था? 3-2-1 का। बाद में क्या रेशियो हो गया? 5 और 3 का। बताओ तनिष्क के तनिष्क के जाने से पहले क्या रेशियो था? 2:1। जाने के बाद 5 और 3। सेम है या अलग है? अलग है। रिलेशनशिप चेंज हो गई है। अब रिलेशनशिप चेंज हो गई तो G2S की एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? G2S की एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री। आपको पता है कुछ नहीं करना। आपने 90,000 का प्रॉफिट है, आप 90,000 का प्रॉफिट है पूरे 12 महीने का। आप मात्र क्या करो, क्या कर लो, बस 3.5 महीने का निकाल दो प्रॉफिट। अभी तनिष्क का प्रॉफिट निकालने की बात नहीं बोली मैंने, मतलब तनिष्क की शेयर से मल्टीप्लाई मत करना, इसमें नहीं करते। खाली 3.5 महीने का प्रॉफिट निकालो, निकल गया। और 3.5 महीने के प्रॉफिट को क्या करो, ओल्ड रेशियो बांटो, न्यू रेशियो बांटो, बढ़ गया तो गेन, घट गया तो सैक्रिफाइस, G2S, बात खत्म। बोलो हाँ या ना। एंट्री कैपिटल के थ्रू या करंट के थ्रू बनेगी। फिक्स नेचर हुआ तो करंट, फ्लक्चुएटिंग नेचर हुआ तो कैपिटल। तो आपको पता है ज्यादातर क्या मिलता है आपको? कैपिटल, मतलब फ्लक्चुएटिंग नेचर ही मिलता है। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? क्लियर है? बेटा बोलो हाँ या ना। अब लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ लिखा है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल। ठीक है ना? मतलब आपको पता है क्या, देखो सीधी बात है, अब पता क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा खासा होगा। क्यों? क्योंकि आप सब रेशो पढ़ के बैठे हुए हो। रेशो एनालिसिस के अंदर तुमने GPR, NPR, OPR, OCR याद है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नॉट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़े आप सबने। बात खत्म हो जाती है। भाई प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट और सेल की रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी तो ये बोला गया है कि पिछले साल क्या कमाया तुमने इतना। जैसे मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, सुनना मेरी बातों को, बहुत प्यार से समझ जाओगे। मान लो कि क्वेश्चन कह दे कि जिस साल बंदा मरा है उससे जस्ट लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का मतलब क्या, वो प्रीवियस ईयर। भाई जिस साल बंदा मरा है उससे लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था। कितना कमाया था? कॉमन सेंस लगाना, बुद्धि का यूज करना। 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, बोलो हाँ या ना। और उस साल 10 लाख की सेल थी। 1 लाख का प्रॉफिट था, 10 लाख की सेल थी, बोलो हाँ या ना। तो कितना परसेंट कमाया? कितना परसेंट प्रॉफिट है? 10%। क्या करा हमने? वही तो लगाया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, मतलब 1 लाख बटा 10 लाख इंटू 100, 10% का प्रॉफिट कमाया हमने। इतनी सिंपल बात है, एज सिंपल एज दैट, माई लाइफ माई रूल। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ही नहीं है? हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई नहीं है? बहुत बढ़िया। तो 10% का प्रॉफिट हमने कमाया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आया या नहीं आया? अच्छा, अब मुझे बताओ, तो अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो परसेंटेज पिछले साल थी वही इस साल है। अब मान लो बंदा कितने महीने जिंदा रहा? 6 महीने। तुम्हें 6 महीने की सेल दे दी गई है, मान लो 6 महीने की सेल दे दी गई है 6 लाख, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? भैया आपको 6 महीने बंदा जिंदा था, 6 महीने की सेल दे दी है, तो 6 महीने की सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट निकलेगा? भाई पिछले साल कितनी परसेंटेज थी? मतलब सेल का 10% प्रॉफिट है, तो 6 लाख की सेल में कितना प्रॉफिट है? 60 था। यहाँ पे T/12 करने की जरूरत है? यहाँ पे कोई मगज नहीं करना। आपने प्रॉफिट और सेल की रिलेशनशिप निकाल दी। बोलो हाँ या ना। इतना सिंपल है। मैंने यहाँ पर नहीं समझाया वो चीज, क्यों नहीं समझाया? क्योंकि तब तक मैंने रेशो नहीं पढ़ाया था। अब आप रेशो पढ़ के बैठे हो तो आपको मेरी बातें जल्दी पिक हो रही होंगी कि हाँ ऐसा था कि प्रॉफिट और सेल की रिलेशनशिप होती है, और वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बोलो हाँ या ना। कि पिछले साल 10% कमाया था, अगर उसी रेट से इस साल कमाएंगे तो 6 महीने बंदा जिंदा था, 6 महीने की सेल 6 लाख थी, तो 6 लाख का 10% 60,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये 6 महीने का प्रॉफिट बैठा, और इसमें इस 6 महीने के प्रॉफिट में मरे हुए बंदे के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ। कितना आसान हो गया? हो गया नहीं हो गया? इतना मगज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं यार, इतने ये मगज कर रखा है हमने। अब देखो इन्होंने यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है, क्या ट्रेंड। क्वेश्चन कह देगा इस साल प्रॉफिट की परसेंटेज 2% से बढ़ गई है, प्रॉफिट का रेट 2% से बढ़ गया है। तो पिछले साल क्या रेट था? 10% एग्जाम्पल में, तो इस साल कितना होगा? 12%। कितना आसान हो गया हमारे लिए, ट्रेंड कर लो। बोलो हाँ ये ना। अब 60,000 के ऊपर 10% मत लगाना, 60,000 के ऊपर 12% लगाना, वार्षिक 72,000 रुपया। आया ही नहीं आया? 72,000 का प्रॉफिट 6 महीने का है, मल्टीप्लाई करते ना मरे हुए पार्टनर के शेयर से। बोलो हाँ या ना। इतनी बात मैंने ओरली बोली है। मुझे सिर्फ ये बच्चे बताएं जो बैठे हुए हैं, है ना, ऐप के ऊपर, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। बोलिए।
जल्दी। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। पहले तो एक काम करते, आज ना एक काम करना जरूरी है। खुशी है, पवित्रा है, शिवांश है, मैत्री है, कार्तिक है, दक्ष है। ठीक, आज ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरुषि नहीं है, रिमूव्ड। दक्ष है, दिव्या नहीं है, रिमूव्ड। गौरी नहीं है, गौरी है। जैनिस, ये तो ऑनलाइन, ये तो इसको नहीं कर सकता। कार्तिक आया है, खुशी आई है, मैत्री आई है, रिमिश रिमूव्ड। पवित्रा आई है, पूर्वी नहीं है, रिमूव्ड। संजना रिमूव्ड। सदाक्षी रिमूव्ड। शिफा रिमूव्ड। शिवांश है, कृष्णा है, याशिका रिमूव्ड। जो अटेंड नहीं करना चाहते उन्हें रखना भी नहीं है, मजाक बना दिया FLB को। चलो चलिए भाई, हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। आ जाओ, अब तुम्हारे सामने मैंने लिखा हुआ है कि देखो 31 मार्च, 31 मार्च 22 है और बंदा मारा गया 15 जुलाई को। बोलो हाँ या ना। आपको क्या, जितने टाइम तक बंदा जिंदा था ना 3.5 महीने, उतने टाइम को तुम्हें सेल दे देंगे। बोलो हाँ या ना। ये कौन सा ईयर बैठेगा? देखो 31 मार्च के बाद क्या बैठेगा? 22। ये नहीं कि 22-23 शुरू हो चुका है, मतलब बंदे की मौत कब हुई है? 22-23 में। मैंने क्या समझाना चाहे कि तुम्हें पिछले साल का डेटा दिया जाएगा, 22-23 से पहले क्या होगा? 21-22। तुम्हें 21-22 की सेल और 21-22 का प्रॉफिट। देखो भाई, इधर क्या मैंने 10 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख की सेल, तो 20% मार्जिन। देख लो भाई, निकाला ही नहीं निकाला मैंने यहाँ पर। और क्वेश्चन अगर कह देता है कि ट्रेंड है तो ट्रेंड लगा देना, नहीं कह रहा तो बात ही खत्म। 5 लाख का 20% निकाल देना, 1 लाख का प्रॉफिट बैठेगा। और इसमें मैंने बोला कि टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3.5 महीने की सेल है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या आएगा? 3.5 महीने का ही आएगा। अरे आया या नहीं आया? तो ये बड़ा मैटर करता है, क्लियर ही नहीं है। जब भी टर्नओवर की बात करेंगे, टर्नओवर वाला पोर्शन लगा देना। सॉरी, यहाँ पे कोड, कोड क्या लगेगा? BCGREO, ये तो पता ही है तुम्हें। कीप, बोलो BCGREO, कीप। बोलो आए ना। बी का मतलब बैलेंस, सी का मतलब कैपिटल, जी का मतलब गुडविल, आर का मतलब रिजर्व, PNL डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, डी का मतलब रिवैल्यूएशन, ओ का मतलब अदर, आई का मतलब IOC। देखो बंदा अगर जिंदा था 3-3.5 महीने जिंदा था, तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट कैपिटल दो, सैलरी है तो सैलरी भी दो, कमीशन बोनस तो कमीशन बोनस भी दो, ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग काटनी है तो काटो, और प्रॉफिट लॉस तो मैंने बता ही दिया। बोलो हाँ या ना। ये पूरा कोड अप्लाई होता है यहाँ पर। बात करोगे, ये पहला बेसिक हमारे बीच में अंतर बैठा, इसका डेथ का। इंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए बराबर से हाँ या ना। देखो सेक्शन 37 के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है? इसमें मुझे समझाने, हाँ, ठीक है ना। सेक्शन 37 के बारे में ज़्यादा बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतनी बात समझ लेना। इसमें वो कहानी पूरी रिकॉल नहीं करेंगे, भाभी जी वाली कहानी, इसको सीधे सिंपल तरीके से खत्म करेंगे। सेक्शन 37, इसमें क्या होता है? सेक्शन 37 उसके एग्जीक्यूटर, मरे पार्टर के एग्जीक्यूटर को, ये रिटायरमेंट के अंदर रिटायरिंग पार्टर को हक देता है। हक क्या देता है? कि तू अपना पैसा रिकवर कर। क्लियर ही नहीं है? अब ये हक क्या देता है? देखिए, मैंने बताया था कि अगर सामने वाला बंदा तुम्हारे पैसा इमीडिएटली पे नहीं कर रहा है, सामने वाला बंदा कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर जो है वो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को तुरंत पैसा नहीं दे रहे हैं, ये रिटायरिंग पार्टनर को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? कहेंगे कि भैया क्यों क्यों नहीं दे रहे हो पैसा? तो सेक्शन 37 उन्हें दो राइट देता है, दो राइट देता है। और वो दो राइट कौन से होते हैं? ठीक है ना, वो जो दो राइट होते हैं, सेक्शन 37 के दो राइट होते हैं कि रिटायरिंग पार्टी को एग्जीक्यूटिव को दो राइट मिलते हैं।
या तो वो क्या मांग सकते हैं कि भैया जब तक तुम मेरा पैसा पे नहीं कर रहे, मुझे क्या पे करो, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट या तो डिफाइन होगा, नहीं तो 6% ही लगा देना, इफ स्पेसिफाइड इन डीड, और इफ नॉट स्पेसिफाइड इन डीड देन अप्लाई 6% पर एनम। फंडामेंटल वाला चैप्टर लग जाएगा। या फिर वो बंदे कह सकते हैं क्योंकि अभी भी मेरा पैसा फर्म में है, तुमने अभी तक मेरा पैसा मुझे लौटाया नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए उस पैसे के ऊपर, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के ऊपर हक मांग सकते हैं। याद रखना यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है, ये बुद्धि लगाना। देखो जैसे अभी मैं एग्जाम्पल तुम्हें करवा के लाया, बंदा कितने समय तक जिंदा था, 3.5, तो 3.5 महीने तक की प्रॉफिट कैलकुलेशन हो चुकी है। मेन बात है ये कौन से प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मांग रहा है, उसके बाद वाले में, 8.5 या ऑनवर्ड्स के लिए, मतलब डेथ की डेट के बाद, ये रिटायरमेंट की डेट के बाद वाले जो प्रॉफिट है उनमें हक मांग रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल, जो पार्टनर बचे उनकी कैपिटल, प्लस एग्जीक्यूटर का पेंडिंग अमाउंट इनटू एग्जीक्यूटर का पेंडिंग अमाउंट। क्लियर ही नहीं है, आईपीसी में नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 एग्जीक्यूटर रिटायरिंग पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। और याद रखना सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं, लॉस उन्हें नहीं मिलेगा, याद रखना, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करी है बेटा। मैंने माना है कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर डेथ कितना कमाया हमने, 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है। क्लियर ही नहीं है। और ये मान के चलते हैं कि कुछ देर का है, चलो हाँ जी, ये मान के चलते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल वो कितना है, 6.5 लाख रुपए है। बोलो हाँ ये ना। शिवांश और नमन की कैपिटल कितनी है, 6.5 लाख, और तनिष्क के एग्जीक्यूटर को हमें कितना पैसा पे करना है, 2.5 लाख। तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारी फर्म में 6.5 लाख शिवांश नमन के हैं और 2.5 लाख रुपए तनिष्क के नाम के, सॉरी तनिष्क कह रहा हूँ, हाँ तनिष्क के नाम के लगे हुए हैं। तो टोटल फर्म के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, 9 लाख। 9 लाख के ऊपर हमने क्या कमाया है, 1.5 लाख। अगर 9 लाख पे 1.5 लाख है तो 2.5 लाख पे कितना होगा, 9 लाख पे 1.5 लाख है तो 2.5 लाख पे कितना होगा, बोलिए 41667। आया ये नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। ये जो प्रॉफिट है ये दिया जाएगा उसे। क्लियर है ही नहीं, भाई देखो 9 लाख पे 1.5 लाख तो 2.5 लाख पे कितना आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख था, 1.5 लाख में एग्जीक्यूटर को इतना दे दिया, तो जो बचेगा वो शिवांश और नमन अपने 2:1 जो भी रेशियो होगा उसमें वो बांट लेंगे। आया या नहीं आया। इसका देखो मैंने फिर एक फॉर्मेट बना के दिखा रखा है यहाँ पर, तनिष्क कैपिटल अकाउंट। देखो ज्यादातर तुम्हें देखिए अगर आईएससी का पेपर आएगा तो आईएससी में तो फुल फ्लेश पूरा क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट वगैरह पूरी चीजें। बात क्लियर हुई नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, मैं सिर्फ बात करूंगा अगर अंदर आ जाता ना फ्रेम के, अगर मैं बात करूंगा सीबीएसई की, तो सीबीएसई के अंदर खाली यही आता है क्या, तनिष्क कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा नहीं, जब तक प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा तो बैलेंस शीट तो बिल्कुल नहीं आ सकती। ये बात तो क्लियर कर लेना। बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो यानी कि क्या बचा, जितने भी वर्किंग्स हैं, वर्किंग का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन है ना, या कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और एक ट्रीटमेंट और ऐड हो गया, प्रॉफिट निकालने वाले ट्रीटमेंट, है ना, ठीक है। बाकी जो बंदा मर गया है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बस मेन ये अकाउंट आता है। बैलेंस शीट तो कभी नहीं आ सकती, क्लियर नहीं है। और इस क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 4 से लेके 6 नंबर तक की वेटेज रहती है। बात क्लियर हो गई। और आते ही आता है, हाँ ये ना, 6 नंबर का तो नहीं आएगा, 4 नंबर तक आएगा ये, क्योंकि 6 नंबर हाईएस्ट नंबर है तुम्हारे यहाँ। पहले 8 नंबर का क्वेश्चन हाईएस्ट आता था, अब 6 नंबर का क्वेश्चन हाईएस्ट आ रहा है। क्लियर ही नहीं है। तो 6 नंबर हाईएस्ट है, तो 6 नंबर आने की वजह से बैलेंस शीट हटा दी गई है। बैलेंस शीट नॉर्मली सीख सब रहे हैं, आएगी नहीं। बात क्लियर होगी नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यू बढ़ा दी इन्होंने। आया कोई बराबर, क्या मेरी बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर बी कोड वही है, BCGREO इसकी। क्लियर है। B फॉर बैलेंस, C फॉर कैपिटल, कैपिटल तो आई नहीं थी, जो बंदा मर गया वो कैपिटल लाएगा थोड़ा ना। G फॉर गुडविल, गुडविल न्यू है या ओल्ड है, समझ गया ना, ओल्ड इधर बढ़ गई है या नहीं है। R फॉर रिजर्व, PNL है ना, PNL में लॉस, ये एडवर्टीजमेंट। क्लियर है। री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मैंने लिखा भी है री, देखो बोलो हाँ ये ना। ओ में ज्यादा क्या मिलती है, ड्राइंग, ओ फॉर ड्राइंग, बंदे ने अगर ड्राइंग कर रखी है तो। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, सैलरी कमीशन बोनस है ना। और क्या बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या बनता है, पी फॉर पीनल सस्पेंस, बोलो आइए ना, बोलो आइए ना। इसको ऐड और लेस करके क्या निकलेगा कि एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है, बोलो हाँ या ना। तो इसका जितना ही बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एग्जीक्यूटर में। स्पॉट लोन ये स्पॉट पेमेंट नहीं करते हैं,
पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, फिर एग्जीक्यूटर से पे करके दिखाएंगे कि हाँ कितना पे कर दिया, कितना पे करना बच रहा है। बोलो हाँ या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो ये बात हमें कंठस्थ हो जाती है। अब इसमें ना एक चीज मेरे को और बतानी थी जो मेरे दिमाग से अब निकल गई है। हाँ, मैं आईएससी बोर्ड के लिए एक बात बोलूंगा कि अगर आईएससी बोर्ड वालों को पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाता है, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाता है, भाई रिवैल्यूएशन बना, पार्टिसिपेट बना, बैलेंस शीट बना, सब बना, और उस फुल फ्लैश क्वेश्चन में तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस भी दे दिया जाता है, समझ गए? और फिर जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो एक गलती, सब कुछ हो जाएगा लेकिन एक गलती रह जाएगी हमारी, और वो गलती होती है किसकी? पीएनएल सस्पेंस की। क्योंकि पीएनएल सस्पेंस तुम क्रेडिट तो कर दोगे लेकिन बैलेंस शीट में डेबिट नहीं करोगे, या क्रेडिट तो कर दोगे या डेबिट तो कर दोगे लेकिन बैलेंस शीट में क्रेडिट नहीं करोगे, तो वो कर देना, क्लियर ही नहीं है। तो पीएनएल सस्पेंस यहाँ क्रेडिट है तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट में, क्योंकि एसेट डेबिट होती है। यहाँ डेबिट है, क्या करना है तुम्हें? क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ करोगे? लायबिलिटी में, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लेकिन एक बात और बोलूंगा, अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन, बोनस भी दे रखा है तो फिर गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि याद रखना, जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, स्पेशली आईएससी बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो तुमने इन आइटमों को ना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और ये प्रॉफिट और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये लॉस, क्लियर ही नहीं है, ये तुमने क्या कर रखा है? क्रेडिट या डेबिट कर रखा है, लेकिन इनको दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहा, वो दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा बैलेंस शीट में। कैसे? सपोज मान लो कि तुमने 1,000 रुपये यहाँ दिखा रखे हैं और 4,000 रुपये यहाँ दिखा रखे हैं, तो 1 और 4 कितने हो गए? 5। तो 5,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाओगे, कहां पर? बैलेंस शीट की एसेट में। कितने रुपए? 5,000 रुपये। किस नाम से? पीएनएल सस्पेंस के नाम से। आया या नहीं आया? सपोज मान लो कि तुमने 500 रुपये यहां पर भी दिखा रखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, तब 1,000 और 4,000, 5 माइनस 500, कितना दिखाओगे? 4.5। अब समझ में आया नहीं आया? ये आईएससी के बच्चों को ध्यान में रखने वाली बातें हो गई, क्लियर ही नहीं है? आया या नहीं आया? बाकी सब कुछ आसान है मेरे बेटा, कुछ भी लपड़ झपड़ नहीं है। यहाँ पर मेन तो ये अकाउंट है और एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट है, और कुछ भी यहाँ पर ऐसा अफरी तफरी वाला काम नहीं है। आया? समझ में आया? सब कुछ वही होने वाला, कुछ भी अलग शलग कुछ भी नहीं है। जैसे रिटायरमेंट में भगे थे वैसे ही भगना है, बस प्रैक्टिस करो अपनी। आया? क्लियर बच्चे? चले आगे, बढ़िया। देखो, तुम्हारे लिए मैंने सामने ऑलरेडी एक क्वेश्चन खोला हुआ है। हाँ, ठीक। इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी आ जाएगा, बात करोगे नहीं होगी? आए ना? आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िए फटाफट से। यहाँ पे एबीसी दिन बांट रहे हैं, रेशियो दे रखे 5-3-2 का। 31 मार्च 18 की हम बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरीके से, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? जल्दी बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? गुडविल लीज और लैंड, बताओ बांटने वाले आइटम कौन कौन से? जैसे एडमिशन रिटायरमेंट करते थे, बताओ बांटने वाले आइटम कौन कौन से हैं? यहाँ गुडविल नजर आ रहा है, या ये और यहाँ ये। क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अंडरलाइन होता है? नहीं होता, बहुत बढ़िया, क्लियर ही नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? सी डाइट, ये जैसे लिखा हुआ मिला, हमें क्या पता चला ये क्वेश्चन किस चीज का है? डेथ का। अच्छा, बंदा मरा कब है? ये डेट देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरा कब है? 1 अगस्त को मरा बंदा। कब मरा? 1 अगस्त को। अच्छा, इधर देखो 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट दे रखी है। आप देख रहे हैं बैलेंस शीट किसी और डेट की है और बंदा मरा किसी और डेट में। बताओ 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को मरा है। अगस्त काउंट मत करना। 15 अगस्त को मरता तो यानी शहीद हुआ है वो, फिर यही नहीं है, तब आप आधा महीना ले लेते। और 31 या 30 अगस्त को मरता तो हम क्या करते? पूरे अगस्त काउंट कर लेते। अभी खाली जुलाई तक काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मतलब बंदा 4 महीने जिंदा था, 4 महीने बाद मरा है, क्लियर ही नहीं है? क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2.5 year ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years 65, 60, 80, 75। क्या इस पॉइंट को पढ़कर तुम्हें कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है कि मेरे को नहीं हो रहा, मेरे को नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ गया? भाई गुडविल नहीं दे रही है, गुडविल निकालने बात खत्म हो जाती है। कितनी भैया? 65, 60, 80 और 75 का क्या कर देना? एवरेज करके मल्टीप्लाई कर देना, किससे? 2.5 से। गुडविल निकल के बाहर आ जाएगी। और गुडविल क्या करोगे? पहले ओल्ड में, फिर न्यू में, और G2
एस, बना देना एंट्री। कर दोगे नहीं कर दोगे, बोलो ना बेटा। चलो जी, फिर क्या लिखा है, मशीन बी वैल्यूड एट ₹140। क्या ये पॉइंट अलग था लगा तुम्हें कोई? नहीं, ये कौन सा पॉइंट है, रिवैल्यूएशन का। पेटेंट बी वैल्यूड एट ₹40,000, कोई अलग से लगा? नहीं, रिवैल्यूएशन का। लीज होल्ड बी वैल्यूड एट ₹125 ऑन 1 अगस्त। जो लीज होल्ड एसेट है वो 1/25 की है, 1 अगस्त को, जिस दिन बंदा मरा है, ठीक है ना। तो भी क्या है मेरे बेटा जी, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, या तो बढ़ रहे होंगे घट रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे प्रॉफिट है, घट रहे होंगे लॉस है। आगे बढ़ो, नंबर थर्ड पॉइंट पढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ, ये पॉइंट नंबर थर्ड, ये पढ़ के तुम बताना। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सी शेयर इन द प्रॉफिट 1819, द प्रॉफिट इन 1819 should be taken to have accrued on the same scale as in 1718। बताओ इसका मतलब क्या है, समझ गए? भाई कह रहे हैं कि अब बंदे की जो मौत हुई है ना वो 18-19 में हुई है, तो कह रहे हैं कि 18-19 का प्रॉफिट निकालने के लिए 17-18 को बेस ले लो। 17-18 कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर, हाँ है ना। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे, बट ऑफ कोर्स यहाँ से निकालोगे, ये इसी लाइन में मिलेगा। क्लियर ही नहीं है, इसमें गौर करेंगे हम अभी इन बातों पे। देखो क्या लिखा है, अब पढ़ो ही वाला फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, अ सम ऑफ ₹21,000 टू बी पेड इमीडिएटली। आपको क्या करना है, 21,000 रुपये आपने इमीडिएटली पे कर दिए हैं, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। आप बाकी 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट पे करोगे टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। समझ गए? तो यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्या बनेगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा। क्या पूछा है, सी इज कैपिटल, सी इज एग्जीक्यूटिव, दोनों बना के दिखाने हैं, आया या नहीं आया? क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात? चलिए बराबर से प्रिपेयर, सी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। क्लियर है ही नहीं है? चले, तो देखो मुझे पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, क्या मुझे रिवैल्यूएशन के बारे में बोलने का जरा सी भी नीड है? नहीं। तो मैंने क्या करा, रिवैल्यूएशन मैंने बनाया सीधा सिंपल, और मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, और जो कि तीनों में बटेगा, ए बी और सी में। लेकिन हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, खाली सी का। तो क्या होगा बेटा जी, फटाफट देखिएगा जरा यहाँ पर, सी इज कैपिटल अकाउंट, BCGREO, बी फॉर बैलेंस, देखो ये रहा, खाली सी की कैपिटल, सी कैपिटल कितने 75, खाली बाय बैलेंस बीटी सी का लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। सी फॉर कैपिटल, भाई जो बंदा मर गया वो कैपिटल लिखे नहीं आएगा। जी फॉर गुडविल, ओल्ड और न्यू, मतलब ओल्ड है, ओल्ड गुडविल है, ये रही। ये गुडविल बताओ 25,000 रुपये, ए को दो, बी को दो, सी को दो, तीनों को दो, तीनों को जाती है, और तीनों के भी कहेंगे तो हमें खाली किसका हिस्सा लिखना है, सी का। तो बताओ इनका रेशियो कितना दे रखा है, इनका रेशियो 5-3-2, तो 25,000 का 2/10 कितना बैठेगा तुम्हारा, 5,000 रुपये। आगे नहीं आ गया, बोलो आगे नहीं। और न्यू गुडविल निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे गुडविल निकाल दोगे, देखो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज 2.5, क्या निकल गया 175। 175 को बेटा मैंने किसमें बांट दिया, ओल्ड में और न्यू में, आए ना। ए और बी क्या कर गए गेन, सी क्या कर गया सेक्रीफाइस, जी टू एस की एंट्री, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो सी हमें तो खाली सी से मतलब है, ए और बी से मतलब नहीं है, तो सी क्या हो रहा है, क्रेडिट। सी क्या हो रहा है, क्रेडिट। नाम किसका लिखेंगे, ए और बी का, 21,875 और 13,125, बोलो हाँ यहाँ, देखो ये रहा ए और बी, बोलो हाँ यहाँ, 21,875 13,125 आया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, BCG हो गया, R फॉर रिजर्व। तो बेटा वो बढ़ने वाले आइटम कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 आइटम है, WC और रिजर्व फंड, ये तीनों बढ़ता है, हमें खाली किसका चाहिए, सी का। तो 10,000 का 2/10 2,000, और 20,000 का 2/10 4,000। तो देखो क्या होगा तुम्हारा 2,000 और 4,000, आगे नहीं आ गया। BCG री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या है मेरे बेटे जी, आपका प्रॉफिट कितना 5, यहाँ का प्रॉफिट इधर की तरफ, बोलो हाँ ये रिवैल्यूएशन है, 5,000 रुपये आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, बोलिए। O4, ओ का मतलब अदर, अदर का मतलब है ड्राइंग, ड्राइंग, और ड्राइंग के बारे में इन्होंने बोला नहीं है, बोला होता तो ड्राइंग यहाँ आती, बोलो हाँ ये ना। आई फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, बंदा 4 महीने जिंदा था, इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में बोला नहीं है, बोला होता तो यहाँ आ जाता। एज फॉर सैलरी कमीशन, बोला होता तो यहाँ आ जाता, है ही नहीं। आई फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बोला होता तो यहाँ आ जाता। ये पी फॉर प्रॉफिट बोला हुआ है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो प्रॉफिट कैलकुलेशन ये रही, क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा 12 महीने का, हमें चाहिए मात्र 4 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि बंदा 4 महीने जिंदा था। तो इंटू T/12, और किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, सी के शेयर से। क्यों, क्योंकि याद है मैंने क्या बताया था, रिलेशनशिप सेम है, ये चेंज हो गई है, इन्होंने न्यू रेशियो नहीं बता रखा क्वेश्चन में। तो बताओ न्यू रेशियो क्या मानोगे तुम, 5:3। जो बंदा चला गया उसको दुका लेते हो ना तुम,
बोलो हाँ या ना। तो यानी कि बताओ ए और बी का पहले कितना, पहले का रेशियो 5 और दिन की, और जाने के बाद भी क्या रहेगी 5 और दिन की, तो रेशियो सेम है। तो एंट्री किसके थ्रू लगेगी, पीएनएल सस्पेंस के थ्रू लगेगी। बोलो हाँ या ना। तो मैंने वही करा, सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दी। बोले ये फर्स्ट केस है, आया या नहीं आया, क्या मैं आगे बढ़ू या ना बढ़ू। तो 75, अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कौन सा लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा बवाल ये आता है। देखो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इन्होंने ना, ये सबसे बड़ा बवाल है कि प्रॉफिट हमें बताने रखा है कौन से किस ईयर का है। तो याद रखना प्रीवियस ईयर जो लास्ट में फिगर लिखी होगी ना, वो प्रीवियस ईयर की मानना, ये मत मानना। या तो ये ईयर वाइज बताते मुझे प्रॉफिट, इन्होंने ये बता दिया पिछले साल 4 साल का प्रॉफिट ये है, किस ईयर का कौन सा ये नहीं बताया। अब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेने में होता है बवाल, ये लू ये लू, तो जो लास्ट में है ना वो लेना 75,000, क्लियर ही नहीं है, वो ले लिया। 4 महीने का इंटू 2/10 क्या निकल गया 5,000। एंट्री का बन गई पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, डेबिट में, एसेट में, और ये सीज कैपिटल में, क्रेडिट में चला जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, ये रहा, क्लियर ही नहीं है। ये ऐड करेंगे लेस करेंगे कितना निकलेगा 1,21,000। कहाँ भेज देंगे, सीज एग्जीक्यूटर में। एंट्री क्या बनेगी बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एंट्री बनी, एंट्री बननी आ गई, बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट को खींचेंगे, फटाफट बोलिए हाँ या ना। सीज कैपिटल डेबिट सीज एग्जीक्यूटर, तो सीज एग्जीक्यूटर क्या हो रहा है, क्रेडिट। हाँ या ना, नाम किसका लिखेंगे, सीज कैपिटल का। किस डेट पर, 1 अगस्त 2018, जिस दिन बंदा मरा है। हमने ऑन द स्पॉट पे कर दिया, जब पे करेंगे तो लाइबिलिटी हो जाएगी कम, लाइबिलिटी क्या थी क्रेडिट, खत्म करके क्या करेंगे डेबिट। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है, 21,000 रुपये ऑन द स्पॉट पे कर दिए 1 अगस्त 18 को। देखो 1 अगस्त 18 को पे कर दी ऑन द स्पॉट। अब उधारी कितनी बची रही है हमारी, कितनी बची रही है। अब दिमाग में देखो, याद रखना जब भी क्वेश्चन करोगे ये वाला, तो कंसंट्रेशन बिल्कुल मत बिगाड़ना। उधारी तुम्हारी 1 लाख की बच रही है, उस 1 लाख की उधारी को तुम्हें कैसे पे करना है, इन्होंने बकायदे बोला हुआ है, इक्वली पे करना है, 4 बार में पे करना है, और हाफ ईयरली पे करना है। मतलब 6 6 महीने पे करना है, 4, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 इंस्टॉलमेंट आएंगी, क्लियर ही नहीं, वो भी इक्वल। मतलब 1 लाख के 4 टुकड़े कर दो, इक्वल 25 25 25 25 हो गए इक्वली। लेकिन विद क्या लगाओगे इसमें, अब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो तुम्हारा उधार बचेगा। अभी तुम्हारा उधार कितना बचे रहा, 1 लाख, तो पहला ब्याज 1 लाख पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। बाद में ब्याज 75 पे, फिर बाद में ब्याज 50 पे, फिर बाद में ब्याज 25 पे, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी उधारी कम होगी तुम्हारा ब्याज भी कम होगा। कॉमन सेंस तो तुम्हें आ गया होगा, लोन अकाउंट पढ़ा के ला रहा हूं मैं तुम्हें, क्लियर ही नहीं है, आया या नहीं आया, हाँ या नहीं है। अब देखो बताइए, पहले 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट आएगी ना, तो यहाँ से 6 महीने गिनो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। तो जनवरी का जो आखिर है 2019, बोलो हाँ या ना। ये हमारे 6 महीने खत्म हो जाएंगे, तो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%, 6 महीने का ब्याज 5,000 रुपये, और पे करेंगे इसी डेट में पे कर दो। लाइबिलिटी क्रेडिट खत्म होने कर देंगे डेबिट। तो जनवरी 31 2019 टू कैश 25,000 रुपये, तो वो प्लस 5,000 का ब्याज, कितना पे करेंगे 30। बोलो हाँ या ना। पहली इंस्टॉलमेंट रफा दफा हो गई हमारी। अब यहाँ से गिनो, सुनो 1 जनवरी, यहाँ जनवरी खत्म हो गया ना, अब फरवरी से गिनो। सुनना मेरी हरकत देखना, मेरी बड़ी बड़ी गंदी हरकत करने वाला हूँ मैं, इधर देखो हाँ या ना। फरवरी से, मतलब फरवरी से गिनो, फरवरी और मार्च। मार्च आते के साथ क्या आ गया, ईयर एंड आ गया। अब अगला साल आने वाला है, अगला साल। अभी हमें कितने महीने गिनने थे, 6, अभी मैंने गिने कितने महीने, खाली 2। 2 महीने बाद ईयर खत्म हो रहा है और नया साल में प्रवेश होने वाला है, बोलो हाँ या ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ना अब 4 महीने जब गिनोगे तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो वो आने वाले साल के 4 महीने हैं। मतलब 2 महीने इस ईयर में जा रहे हैं और 4 महीने इस ईयर में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट स्प्लिट होगा। जब भी बीच में बैलेंस शीट डेट आ जाएगी, 31 मार्च आ जाएगा, इंटरेस्ट क्या होगा, स्प्लिट किया जाएगा बैलेंस शीट डेट पर, बोलो हाँ या ना। क्योंकि 2 महीने इधर है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट इस साल का है, जिस साल का इंटरेस्ट होगा उस साल का खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा, बोलो हाँ या ना। जिस साल का खर्चा है वो उस साल में तो रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने क्या करा देखो, अब उधारी हमारी बची खाली 75 की, क्योंकि 1 लाख में 25 चले गए हैं, तो 75,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%। कितने महीने का, 2 महीने का, कितना बैठ गया 1250। ये ऐड कर देना, ये लेस कर देना, ये बचेगा सी डी एंड बी डी। आया ही नहीं आया। अब फिर क्या करोगे, अब अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई आखिर आया, अब इंटरेस्ट लगाओ 4 महीने का, 2 महीने का इसमें इंक्लूडेड है, 4 महीने का तुमने लगाया, बोलो हाँ या ना। अब पे कर दो, 6 महीने हो चुके हैं ना, अब बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है। देखो एक तुम्हें टर्मोलॉजी पढ़ाता हूँ,
एक होता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, एक होता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। देखो जब तुमने ये इंटरेस्ट चढ़ाया ना, ये इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका था, तुम पे चढ़ चुका था, बट ड्यू नहीं हुआ था, कोई मांगेगा नहीं तुमसे अभी क्योंकि समय नहीं आया। बोलो हाँ या ना। लेकिन यही इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो जाएगा इस डेट पर, क्योंकि इस डेट पर देने की बातें होंगी। बोलो हाँ या ना। भाई मेरी बात नहीं आई, बोलो हाँ या ना। क्या मैं आगे बढ़ू? अरे बढ़ू ना बढ़ू। तो बताइए 25,000 प्लस 2 महीने का ब्याज 1250 प्लस 4 महीने का ब्याज 2500, हो गया ना 6 महीने का ब्याज पूरा पे कर दिया। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से गिनो 6 महीने, तो इधर बैठेगा 6 महीने तुम्हारा। बोलो हाँ या ना। अब उधार कितना रहेगा तुम्हारा 50,000 का, 50,000 रुपये 10% 6 महीने। यहाँ पर स्प्लिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीच में कोई बैलेंस शीट डेट नहीं आ रही, पूरा 6 महीना इस ईयर में फॉल कर रहा है, तो पूरे 6 महीने का ब्याज इधर लगा दिए। 50,000 का 10% 6 महीने का 2500 पे कर दो टू कैश। 25,000 प्लस 2500 27,500। अब 3 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं। अब देखो, अब जब तुम दोबारा यहाँ पे गिनना शुरू करोगे जनवरी से, तो जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी मार्च, फिर वही हो गया 2 महीने और 4 महीने, 2 महीने इधर 4 महीने नीचे, तो 2 महीने इंटरेस्ट लगाओ। उधारी कितनी रह गई? 50 में तो 25 जा चुके हैं, 25 बच रहे हैं, 10% 2 महीने का। ये पॉइंट में आएगा 416.666, तो 417 कर दिया हमने इसे। अब इसे निकाल दो सी डी बी डी, 25 ऐड करो लेस करो, 25,417। बोलो आ जाना। फिर 4 महीने का ब्याज लगा देना, 25,000 के ऊपर 10% 4 महीने का 833, तो पूरा पे कर देना एक बार में, 4 इंस्टॉलमेंट पूरी पे हो गई। आया नहीं आया? क्लियर है ये नहीं है? ये देखो 25,000 बच रहा था प्लस 2 महीने का ब्याज और प्लस 4 महीने का ब्याज, पूरा पे हो गई 6 महीने के ब्याज के साथ। क्लियर है? आया या नहीं आया? क्लियर है बच्चों? देखा जाए तो इतना ही है बस हमारी डेथ में, और कुछ है भी नहीं। समझ गए? कुछ भी नहीं है इसके अलावा हमारी डेथ में। बस मैंने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया था सिर्फ इसके लिए, नन्हे मुन्ने आईएससी वालों के लिए। यहाँ पर वही देख लो, अगर तुम देखोगे वही सिंपल रिवैल्यूएशन बनता हुआ नजर तुम्हें आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। नन्हे मुन्ने राही के लिए बनवाया मैंने, अपने लिए बनाया। देखिए एक होता है सिंपल एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसमें क्या है, इन्होंने पूरी बात नहीं बोली, इन्होंने बोला 5,05,000 में से कितना पे कर दिया, 2,52,500 पे कर दो, बाकी क्या बना दिया, लोन। तो ये फुल फ्लैश, क्योंकि आगे की चर्चा थी नहीं तो हमने चर्चा बढ़ाई नहीं। ऐसे छोटा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है या आ भी सकता है। समझ गए? जो अभी वाला जो हमने क्वेश्चन करा है जस्ट, उसमें कैपिटल अकाउंट भी अच्छा खासा था और एग्जीक्यूटिव भी अच्छा खासा था। तो 4 नंबर में दोनों चीजें देना नहीं, हाँ 6 नंबर में दोनों चीजें दी जा सकती हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लीजिए अब एक ये रिवैल्यूएशन नॉर्मल है। देखो ये वही, ये नन्हे मुन्ने राही के लिए रिवैल्यूएशन नॉर्मल है, ठीक है ना। और ये सिंपल मैंने वही बनाया, पार्टिस कैपिटल जैसे बनाया है, देख लो सारा अमाउंट कहाँ डाल दिया, एस, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव में डाल दिया। बोलो हाँ ये ना। और सिंपल बैलेंस शीट बना दी, कुछ भी नहीं है। अगर बेटा वैसे मैं एक बार बता दूं, डेथ में ना, डेथ में जो है कैपिटल एडजस्टमेंट आने के चांसेस आईएससी में सीबीएसई में बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आएगा भी कैपिटल एडजस्टमेंट तो क्या आएगा, पढ़ाया नहीं रिटायरमेंट के अंदर मैंने आपको, 4 वेरिएंट बताया ना रिटायरमेंट में, उस वेरिएंट के अलावा कोई आएगा ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, जो रिटायरमेंट है वही डेथ, समझे? तो इसको जितना तुम अलग अलग लोगे उतना ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा, उतना आएगा ही। और जितना तुम मानोगे अरे बस बंदा जिंदा था मर ही तो गया, हम तो छोड़ ही रहे ना यार ये, और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड हुआ, वही प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन, बात खत्म हो जाती है। सब कुछ वही चलेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट भी सेम है इसमें, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। क्लियर ही नहीं है? ऐसे करके पढ़ोगे तो दिक्कत में रहोगे, ऐसे करके पढ़ो, समेट के पढ़ो, तुम्हें समझ में सब कुछ आएगा कहाँ पर क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें अपने स्कोर 100 में से 100 लाना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो सारी बातें पता है किस पे डिपेंड करती है, हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। कहाँ पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पे। क्लियर ही नहीं है? क्लियर है? और प्रैक्टिस कई बार कंफ्यूजन पैदा करेगी ना, तो कंफ्यूजन को खत्म भी करो अपनी। क्लियर ही नहीं है? आया? क्लियर ही नहीं है? बहुत बढ़िया। एक बार और देख लो तो कुछ बच रहा हो तो बताने लायक। हाँ एक बात और बताया तो, देखो जैसे बंदे की डेथ हुई, अभी तुम्हें दे दिया 1 तारीख को डेथ हो गई, 15 तारीख को डेथ हो गई, ये 30-31 को डेट दे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 तारीख, 15 तारीख, 30-31, ये डेट अच्छी डेट है, या तो बिगिनिंग या मिड या एंड। लेकिन मैंने बोला डेथ होगी 22 तारीख। आप समझ गए? ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो 22 तारीख को, 23 तारीख को, ना तो बिगिनिंग है, ना मिड है, ना ही एंड है, यहाँ पर तुम क्या करोगे?
यहाँ पे डेज में कैलकुलेशन होगी। और एक बात याद रखना, जब तुम डेज में कैलकुलेशन करोगे ना लाला जी, सुनो मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है। जब तुम मान के चलो कि तनिष्क की डेथ हो गई, सपोज मान के चलो यहाँ 20 तारीख लिखी होती, क्या लिखी होती 20, तो तुम 31 तारीख से देखो, या तो बोलो 31 से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, या बोलो 1 अप्रैल से कर रहा हूँ। अगर तुम 31 सोच के चल रहे हो दिमाग में, तो 31 को काउंट मत करना, 1 तारीख को काउंट करना। एक मतलब अप्रैल के कितने महीने लोगे, कितने दिन लोगे, 30 अप्रैल, मई के कितने लोगे 31, जून के 30 और जुलाई के 20, समझ गए। और अगर तुम्हारे दिमाग में 1 अप्रैल लिखी हुई है यहाँ पर, 1 अप्रैल काउंट होगी, मतलब कहने का मतलब क्या है, 31 से चलोगे तो 31 काउंट नहीं होगी। और कहां से काउंटिंग शुरू हुई, 1 तारीख से, आगे ना। और 1 तारीख लेके चल रहे हो तो 1 को काउंट करें, मतलब कहने का मतलब 1 तारीख काउंट करनी है। आया ही नहीं आया, सही में आई है नहीं आई मेरी बात। यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 दिन आगे पीछे कर देते हैं, समझ गए कि 1 तारीख, क्योंकि नॉर्मली पढ़ाया जाता है ना कि जिस दिन से शुरू करो उस दिन को काउंट मत करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम शुरू, ये मानो तुम शुरू 31 से कर रहे हो, इसको काउंट मत करना। तो काउंट क्या होगा, सीधा 1 तारीख। आया या नहीं आया, तो अप्रैल काउंट होगा पूरा, आया। और जो डेट जिस दिन मरा है वो डेट भी काउंट होगी, आया। क्लियर है मेरी बात, ये ध्यान में रखना, डेज वाली कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, क्लियर है, आया या नहीं आया। चलिए अब हमारा है डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर जे कंपनी आ जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, ठीक है। कंपनी हो जाएगा हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर भी हो जाएगा हमारा। कंपनी का लेक्चर लंबा रहेगा, इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर ठीक रहेगा। बेटा कैश फ्लो में तो मुझे लगता नहीं क्वेश्चन कराने की नीड है, मैं तो ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादातर कर रहा हूँ, आए ना। क्या हम एक काम करें, डिसोल्यूशन और कैश फ्लो सेम पे कवर कर दें, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी बन पाती है तो। क्लियर है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिसोल्यूशन क्लियर है। डिसोल्यूशन और कैश फ्लो क्या है, तो वीडियो अलग अलग करेंगे, क्लासेस अलग अलग कर लेंगे, पहले एक खत्म करके दोबारा शुरू कर लेंगे, ठीक है। जैसे वीडियो भी अलग अलग बन जाएगी लेकिन डे हमारा सेम हो जाएगा। चलिए ऐसा कर लेते हैं, क्लियर है। कुछ बच रहा है तो बता सकते हैं मुझे, कुछ बच तो रहा नहीं है रिकॉर्डिंग, बोलो हाँ ये ना। चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।